हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा लुब्रिकेशन संघनन टॉपिक चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, स्नेहन के गुण के बारे में, लाभ एडवांटेज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन, स्नेहन की विधियाँ। बेसिकली जो प्रवाह के आधार पर, बहाव के आधार पर स्नेहन की तीन विधियाँ हैं, तीन मेथड हैं। एक तो है ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, फोर्स फीड लुब्रिकेशन, स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। तो ये तीन विधियां हैं जो कि हमें लुब्रिकेशन करने में काम आती हैं। इन तीन तरीके से लुब्रिकेशन किया जाता है, जो स्नेहन किया जाता है मशीनों को। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है ये तीनों। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। नाम से ही जाहिर हो रहा है, कुछ गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लग रहा होगा जिसकी वजह से ये काम कर रही हैं। ग्रेविटी जो कि एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि ऊपर से नीचे की ओर काम करता है। इसका बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो देखिए ये किस तरह से काम करती है। इस विधि में लुब्रिकेंट बूंद बूंद करके मशीनों के पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है? जो बूंद बूंद करके, ड्रॉप टू ड्रॉप लुब्रिकेंट है वो मशीनों तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक लुब्रिकेटर प्रयोग में लाया जाता है जिसको मशीन पर फिट करके तेल भर दिया जाता है, जिससे बत्ती द्वारा बूंद बूंद करके तेल मशीनों के पार्ट तक टपकता रहता है। यह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण के बल का उपयोग तेल को सिस्टम में खिलाने के लिए करती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि इस ग्रेविटी फीड में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग होगा, जिससे क्या है, मशीनों तक तेल को पहुंचाया जाएगा, ऑयल को मशीनों तक पहुंचाया जाएगा। इस विधि का उपयोग आमतौर पर तेल की एक छोटी मात्रा की आवश्यकता वाले भाग में किया जाता है, जहां पे बहुत कम मात्रा में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कम मात्रा में लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, ऑयल की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपकरण हैं: ऑयल कप, वीक फीड लुब्रिकेशन, ड्रॉप फीड लुब्रिकेटर। तो ये कुछ उपकरण है जिनकी वजह से जिनका उपयोग करके हम ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन सिस्टम को काम में लेते हैं। इनके द्वारा क्या है, बूंद बूंद कर कर ऑयल है मशीनों में पहुंचाया जाता है, जिससे कि उसकी लुब्रिकेशन, मशीनों का लुब्रिकेशन होता है, जिससे कि उनके बीच में घर्षण क्या हो, कम हो। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स फीड, या प्रेशर फीड भी बोलते हैं इसको। फोर्स फीड और प्रेशर फीड, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिसमें फोर्स लगाया जा रहा होगा, प्रेशर लगाया जा रहा होगा, तो जिससे क्या लुब्रिकेशन किया जा रहा हो, प्रेशर के साथ लुब्रिकेशन किया जा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। इस विधि में लुब्रिकेंट को प्राय हेड पंप या ग्रीस गन से फोर्स करके मशीन के पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ऑयल पंप का भी प्रयोग किया जाता है जिसको मशीन से चलाया जाता है। इससे तेल लगातार मशीन के पार्ट तक जाता है। उच्च गति या उच्च भार उपकरण घर्षण से उच्च तापमान विकसित कर सकते हैं। जहाँ भार ज़्यादा होगा या घर्षण ज़्यादा होगा तो वहाँ तापमान जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। यस और नो? ऐसे उच्च तापमान से उपकरण की रक्षा करने के लिए तेल के उच्च प्रवाह की आवश्यकता होती है, फोर्स के साथ प्रवाह की आवश्यकता होती है। बल तेल फीड संघनन प्रणाली में जो फोर्स फीड लुब्रिकेशन मेथड है, उसमें क्या है, तेल पंप से दबाव वाले तेल को घूर्णन घटक को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, जो भी घूर्णन घटक है उनको क्या है, निर्देशित किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। टरबाइन, जनरेटर, बॉयलर, फीड पंप, कंप्रेशर और गियर बॉक्स ज़्यादातर फोर्स फीड संघनन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपने ये उपकरण देखे भी होंगे। ये जो है अपने ऑयल पंप है,
या ऑयल कीप भी बोलते हैं अपन इसको लोकल लैंग्वेज में। तो इसका उपयोग हम लगभग करते रहते हैं, ये हमारी लैब में भी मौजूद हैं। तो ये ग्रीस गन है, आपने देखा होगा गाड़ियों की जब प्रेशर के साथ लुब्रिकेशन करने के लिए, संघनन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इसके उपकरण हैं, लुब्रिकेंट हेड पंप है, ऑयल पंप है, तो ग्रीस गन है। इसमें भी ग्रीस गन में भी कई तरह की ग्रीस गन आती हैं, लीवर टाइप ग्रीस गन आती है, डबल लीवर होते हैं जिसमें, और हैंडल प्रेशर ग्रीस गन भी आती है, ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ग्रीस गन भी आती है। तो ये कई तरह के उपकरण हैं जिनका फोर्स फीड संघनन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लैश विधि। इस विधि में मशीनों के पार्ट्स पर तेल के छींटे डालकर लुब्रिकेशन किया जाता है। इसमें प्राय रिंग लुब्रिकेशन की विधि प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें शाफ्ट के साथ एक रिंग को लगा दिया जाता है, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक शाफ्ट है, इसके ऊपर क्या है, रिंग लगा दिया गया और नीचे ये क्या है, ऑयल फिल किया गया है। तो जैसे ही ये शाफ्ट घूमेगी, ये रिंग है इसके ऊपर रोटेट करेगी और ये इससे क्या होगा, ऑयल चिपकेगा और ये ऊपर तक ऑयल इसमें ऑयलिंग होगी। ओके, रिंग का नीचे का हिस्सा तेल में भरे टैंक में डूबा रहता है। जब शाफ्ट चलती है तो रिंग भी घूमती है और अपने साथ तेल को भी ले जाती है, जिससे लुब्रिकेशन होता है। स्प्लैश नहर का उपयोग आमतौर पर छोटे इंजन में किया जाता है। अधिक विशेष रूप से इस तकनीक का उपयोग लॉन मोवर, आउटबोट, नाव, इंजन या मोटर्स में किया जाता है, जो कि पूरी तरह से मशीनों को लुब्रिकेंट करने के लिए गर्त में पर्याप्त मात्रा में तेल होता है, ऑयल होता है। जो अपने देखते हैं बाइक वगैरह में देखते हैं, एक साइड में एक विंडो बनी होती है, एक नीचे चैम्बर होता है जहाँ पे ऑयल भरा रहता है। तो हमारे जो बाइक वगैरह हैं, जो मोटर के इंजन हैं, उसमें भी ये स्प्लैश विधि का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या है, एक नीचे बॉटम में ऑयल रहता है, जिससे क्या है, वो अपना पिस्टन घूमता है और वो तेल के छींटे जो उसके ऊपर पड़ते हैं और वो लुब्रिकेशन का काम करते हैं, लुब्रिकेशन होता है। एक विधि इधर दिखाई गई जिसमें ये गियर्स को भी क्या है, आधे पार्ट्स को ऑयल में भिगो के रखा जाता है, जिससे कि ये रोटेट करते हैं। तो ये इससे भी क्या है, होती है, ऑयलिंग होती है और लुब्रिकेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ लुब्रिकेशन की विधियाँ थी, संघनन की विधियाँ थी, मेथड थे, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब अपना एक ही टॉपिक बचता है जिसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, और होप सो नेक्स्ट क्लास में आपके इसके क्वेश्चन भी लेंगे अपन। मैंने चैप्टर को पूरा कवर करने की कोशिश की है, लेकिन बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर वीडियो लंबे हो जाते, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको समराइज किया है। तो आप एक बार बुक को ज़रूर देख लें ताकि कोई अपना टॉपिक छूट नहीं जाए। हालांकि मैंने पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, इनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, ओवरव्यू आपको दिया है जिससे कि आपको किसके बारे में पता लग जाए। इसको एक्सप्लेन किया मैंने अच्छे से आपको। एक बार आप बुक